हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आईफास के शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं उन बच्चों के साथ जिन बच्चों ने ग्रेड 2025 के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई ही नहीं बल्कि बहुत ही लाजवाब रैंक के साथ क्रैक भी किया। और आईएफएस की लेगेसी को जो है हर साल की तरह इन बच्चों ने मेंटेन करके रखा है। तो उन बच्चों की कहानी जो है डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग वाली रही होगी, क्योंकि ग्रेड हो जाए, आईआईटी एग्जाम हो जाए या स्टूडेंट पीजी हो जाए, इन एग्जाम्स में बेहतर रैंक को लाना यानी कि अपने आप में ही वो क्षमता है जहाँ से आप बेहतर करते जाते हो या आप प्रेशर झेलने की क्षमता आप में आ जाती है। तो जो भी मेरे फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं, तो आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो सारे सीनियर्स है आपके, तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। ये ही नहीं, हर एक सेशंस को देखिए, आपको हर एक सीनियर से जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर उनमें से अगर 10 भी चीज़ें आप अपने अंदर अप्लाई करोगे तो बहुत बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस होगा अगले साल। तो जानते हैं इनकी कहानी को सुनते हैं इनके ही थ्रू एक बार। तो हेलो दोस्त। Hi sir. Uh, हाँ। Hi sir. My name is Kamal Rawat. मैंने गेट भी 2025 में जनरल कैटेगरी में AAR 59 हासिल की है और मेरा मार्क्स था 176.50। और मैंने अपनी बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी किया है भोपाल से कॉलेज से। ओके, थैंक यू। चलो, तो आपने भोपाल से जो है अपनी बैचलर्स को किया है। दोस्तों, मुझे ये बता दो कि क्या रैंक बनी है तुम्हारी। अच्छा, तो सर जो ऑफिशियल मेरिट लिस्ट थी उसमें AAR 201 आया और कैटेगरी वाइज AAR 59 जनरल कैटेगरी। अरे भाई, ओके, तो आपकी रैंक मतलब ऑल इंडिया रैंक 59 की है। ठीक है, जो आई थी वो सीरियल नंबर था आपका। हाँ, मतलब जो लास्ट का RCB वाला था, पहले टू तो हंड्रेड आपको वन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इतने बेहतर रैंक के लिए पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। अब मुझे ये बताओ कि ये कहानी जो है ये कब शुरुआत हुई कि इस एमएससी एंट्रेंस को आपको देना है, उसके खातिर पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें करनी है। तो सर मेनली मैंने अपनी जो कॉलेज था वो 2022 से चालू की थी। मैंने एक साल ड्रॉप लिया था नीट के लिए, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद जो मैंने 2022 से अपनी कॉलेज की जर्नी चालू की, तो मैंने बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी किया। तो उसमें मेरे को था कि आगे जाके MSc मेरे को अच्छे कॉलेज से या अच्छी जगह से करना है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यूट्यूब में सर्च किया, तो मेरे को IIT जैम, गेट और CVT PG के बारे में पता चला। तो उसमें सबसे पहले आप ही का चैनल दिखा था, जो डिटेल में बता रहे थे कि फ्यूचर प्लान क्या होता है BSc बायोटेक्नोलॉजी एस्पिरेंट का। तो उसके थ्रू मैंने जाना। तो इंटरेस्ट तो मेरा पहले से ही था पढ़ने में। तो मेनली मेरे को बायोलॉजी के साथ साथ PCM बी के थोड़े टॉपिक्स वगैरह आते थे थोड़े अच्छे से। तो मेरे को लगा कि IIT जैम मेरे लिए अच्छा है। फिर उसके साथ साथ गेट भी की भी प्रिपरेशन मैंने साथ साथ किया। सेकेंड ईयर से चालू की थी मैंने फुल फ्लेज अच्छे से पढ़ना चालू किया था। और बस वही। और आपके आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स थे उसको मैं अटेंड करता था। उस उसमें बहुत हेल्पफुल मिला। और जो आपके लास्ट में जो 1 रुपीज़ वाला टेस्ट सीरीज था, उसने बहुत हेल्प की एक तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में हो, या एक तरीके से कॉन्फिडेंस ला दिया कि हाँ क्वेश्चंस बन रहे ओके ओके दोस्त, मतलब एक आप में वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कैपेबल हूँ, मैं भी एलिजिबल हूँ इन सब चीज़ों के लिए। हैं। यस। अब मुझे ये बताओ कि जैसे ग्यारहवीं का एग्ज़ाम होता है तो फिर ग्यारहवीं एग्ज़ाम्स में हमें देखने को मिलते हैं दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन से और सेक्शन बी। तो दोनों सेक्शंस के लिए कैसे पढ़ा था तुमने फिर। मेनली सर सेक्शन ए के लिए मैं साथ साथ जो लेक्चर्स वगैरह जो थे वो मैंने ऑनलाइन देखे थे। आपके आपके जो प्लेलिस्ट रहती थी, जैसे 2023 की एक प्लेलिस्ट प्रेजेंट थी जिसमें PCM पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था, तो मैंने वहाँ से कवर अप किया। और साथ ही साथ फिजिक्स की एनसीईआरटी रखी हुई थी और केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी। मेनली मैथ्स में मैंने उतना फोकस नहीं किया, क्योंकि मैंने प्रीवियस ट्रेंड देखा कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ना कि प्योर 11th 12th के क्वेश्चन। तो हमारे कॉलेज में एक QA करके एक सब्जेक्ट था, तो उसके थ्रू मैंने कवर अप कर लिया था QA वगैरह।
परसेंटेजेस वगैरह ये सब वर्क और टाइम वाले क्वेश्चंस, उससे फिर बाद में हेल्प मिली सेक्शन ए कम करने की। सेक्शन ए में मेरे ख्याल से मेरे अराउंड 36 आउट ऑफ 61 है। और सेक्शन बी के लिए तो आपके लेक्चर्स ने तो काफ़ी मदद की, और साथ ही साथ मैंने जो कॉलेज के जो नोट्स वगैरह थे जो प्रोवाइडेड होते, उसके साथ रिवीजन करते रहा, तो उसके थ्रू होपफुली अच्छा मार्क्स आ गए। ओके, तो उसके थ्रू जो है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। अब मुझे ये बता दो कि ये ओवरऑल जो सिलेबस रहा उनमें सबसे पसंदीदा यूनिट कौन सा रहा? सर मेरा फेवरेट एक तरीके 2 यूनिट्स थे। एक टेक्निक्स के जो क्वेश्चंस थे वो, और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और जेनेटिक्स थोड़ा बहुत रहता ही है सबको इंटरेस्ट उसमें। तो वो 3 कहूँगा मेरे फेवरेट टॉपिक्स थे, और टेक्निक्स के थ्रू क्वेश्चंस भी आ गए थे अच्छे खासे, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेसिक वाले क्वेश्चन आए थे कि कौन-कौन से ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स, ड्रग्स वगैरह ये सब, तो वो कर लिए थे। तो बढ़िया रहा, मतलब एक ओवरऑल जर्नी जो है आपकी लाजवाब रही है। अब मुझे ये बता दो कि जब एग्ज़ाम हॉल में गए थे, तो हुँ। एग्ज़ाम हॉल में 100 में से 60 सवाल कैसे ढूँढे थे? मतलब क्या उसके लिए क्या अप्रोच यूज़ की थी उन 60 सवाल को ढूँढने के लिए? मेनली सर मेरा जो सेक्शन ए था वो कंपैरेटिवली जल्दी हो गया था, क्योंकि मैंने अराउंड 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो वो 1 आवर्स में ही हो गए थे। हुँ, तो हुँ। मेरे पास 2 आवर आराम से बच गया था। तो 2 आवर्स में मैंने लगभग अच्छे से पहले सारे क्वेश्चन रीड किए, 1 से 10 क्वेश्चन सबसे पहले देखे, फिर उसके बाद 10 से 20, फिर उसमें से मैं पिक करते गया कि 10 में से मेरे से क्या बन रहा है, फिर उस पे क्लिक किया। फिर मार्क मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन जो रहता है, वो काफ़ी यूज़ किया मैंने, क्योंकि मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था 2-3 क्वेश्चन्स में, और फिर उसके थ्रू मैंने अच्छे से 2 घंटे जो थे वो यूटिलाइज़ किए अपने सेक्शन बी के लिए। चलिए, लाजवाब दोस्त, बहुत ही लाजवाब स्टोरी रही आपकी, कहानी रही। मुझे ये बताओ कि जो भी मेरे फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं, आपकी जूनियर्स लोग हैं, तो हुँ। उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे? क्या बताना चाहोगे तुम? सर मैं ये कहूँगा कि एक तरीके से कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत सारे जो टॉपिक्स रहते हैं, जैसे अगर तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री एक तरीके से स्ट्रॉन्ग डेवलप हो चुका है, तो आपको धीरे-धीरे आगे जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जो पीछे के कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज़ कंटीन्यूअसली करते रहना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में जो आपके एमएससी पढ़ रहे हो उसमें भी काम आए, और साथ-साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी काम आए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के 2 क्वेश्चन ऐसे लगे मेरे को कि मैंने उसको पहले कहीं देखा है, आपकी लेक्चर्स में शायद देखा था। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के क्वेश्चंस हो गए, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस ऐसे हो गए, और थोड़े बहुत इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे वो भी रिपीट हुए थे। तो पीवाई के क्वेश्चन लगाने चाहिए, और कंसिस्टेंटली रिवीजन करना चाहिए, ताकि तुम पुराने जो टॉपिक्स वगैरह हैं उसके साथ साथ नए टॉपिक्स भी आराम से जल्दी से पढ़ सको अच्छे से। अब आप आगे का क्या सोच रहे हो भाई? सर अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि एमएससी कोई अच्छे कॉलेज के थ्रू कर सकूँ। मेरे को एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, और मेरा फ्यूचर का प्लान ये है कि मैं शायद डीबीटी जेआरएफ, या फिर हमारा सीएसआर नेट जेआरएफ। कोई बात नहीं, बढ़िया। ऑल द बेस्ट आपको, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू सर।